औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं ग्लोबल डिफेंस व्यू और आज के ग्लोबल डिफेंस व्यू में हम बात करेंगे ख़ास तौर पे पाकिस्तान की हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला की जानिब से एक नई पेशरफ्त जो सामने आई है। एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम जो MBT टैंक्स है उसके हवाले से एक नई डेवलपमेंट है। तो आज के हम वीलॉग में इस हवाले से बात करेंगे और शुरू करते हैं आज का वीलॉग। पाकिस्तान की एक नामवर डिफेंस और स्ट्रेटेजिक मामला पर मबनी वेबसाइट के मुताबिक 14 अक्टूबर 2024 को पाकिस्तान के हैवी इंडस्ट्रीज टेक्सला HIT के एडवांस रिसर्च डेवलपमेंट इन इंफॉर्मेशन सेंटर यानी ARDIC ने MBT टैंकों के लिए एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम APS तैयार करने के मंसूबे के लिए लैब टेस्टिंग और दीगर आलात का टेंडर जारी किया है। तो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम क्या होता है। बेसिकली एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम एक ऐसा निज़ाम है जो टैंक शिकन हथियारों को गाड़ी को तबाह करने से रोकने के लिए डिज़ाइन किया गया है। एक्टिव प्रोटेक्शन सिस्टम दो तरह से काम करता है, यानी जवाबी इकदाम जो या तो गाड़ी को छुपाते हैं या आने वाले गाइडेड मिसाइल की रहनुमाई के निज़ाम में खलल डालते हैं। इन्हें सॉफ्ट किल हिफाजती इकदाम का नाम दिया गया है। जवाबी इकदाम जो किसी आने वाले खतरे को फिजिकल तौर पर नुकसान पहुंचाने या तबाह करने के लिए निशाना बनाते हैं और इस तरह असले को दाखिल होने की इस सलाहियत को महदूद करते हैं, इन्हें हार्ड किल के तौर पर जाना जाता है। सॉफ्ट किल गाइडेड हथियारों को शिकस्त देने के लिए डिज़ाइन किए गए हैं। तो या तो गाड़ी को इनसे छुपा कर मिसाल के तौर पर धुएं की स्क्रीन के साथ या ताबकारी के साथ इनकी रहनुमाई के निज़ाम में खलल डालकर मिसाल के तौर पर लेज़र डेजलर के ज़रिए, जैसे कुछ सिस्टम नीम खुदकार कमांड टू लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल जैसे टाइप 99 टैंक JD3 के ऑपरेटर ये सेंसर्स को अंधा करने के लिए लेज़र डेजलर का इस्तेमाल करते हैं। इसी तरह दूसरे बहुत से नीम खुदकार कमांड टू लाइन ऑफ साइट एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल पर मौजूद इंफ्रारेड ट्रैकिंग फ्लेयर को धोखा देने के लिए ताकतवर इंफ्रारेड इमिटर का इस्तेमाल करते हैं। हार्ड किल इकदाम खतरनाक मिसाइलों या दीगर गोला बारूद पर हमला करते हैं जो आमतौर पर महफूज गाड़ी के बहुत करीब होते हैं। धमाका खेज मवाद पर तश्कील शुदा पेनिट्रेटर या आला धमाका खेज फ्रेगमेंटेशन जवाबी इकदाम इस्तेमाल किए जाते हैं। APS हार्ड किल इकदाम के साथ आने वाले गोला बारूद पर अपना गोला बारूद लॉन्च कर सकता है या करीब आने वाले गोला बारूद पर धमाका खेज मवाद से बनने वाले पेनिट्रेटर फायर कर सकता है। खतरे को भांपने के लिए रेडार इस्तेमाल किया जाता है। रेडार की मालूमात को जांचने के बाद खतरे यानी आने वाले एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल या ग्रेनाइट के तदारुक के लिए मौसर जवाब दिया जाता है। APS मुख्तलिफ ममालिक इस्तेमाल करते हैं। इनमें अमेरिका, इसराइल, रूस, जर्मनी, फ्रांस, साउथ अफ्रीका, चीन, स्वीडन, शाम, साउथ कोरिया और यूक्रेन शामिल हैं। कि उसका एडवांस रिसर्च डेवलपमेंट एंड इंफॉर्मेशन सेंटर को टेंडर के मुताबिक एक लैब पेमाइश यूनिट, एक रेडार एमुलेटर यूनिट और 2 रेडार सेंसिंग यूनिट्स की ज़रूरत है। ऐसा लगता है कि ARDICA APS के सेंसर हिस्से के लिए रेडार इस्तेमाल करने का मंसूबा बना रहा है। APS का खतरा बेअसर करने वाली जुज़वियात फिलहाल तो सामने नहीं आई और ये भी मालूम नहीं है कि ARDIC APS को पाक फौज के MBTs में जो खास तौर पे 2 बड़े अहम टैंक हैं जिसे VT4 हैदर और अल खालिद सीरीज है, इसमें से किस पर इस्तेमाल करने के लिए तैयार कर रहा है। ताहम हैदर MBT प्रोग्राम का एक अहम मकसद जो है वो आहिस्ता आहिस्ता इसके ज़ेली निज़ामों को इंडिजनाइज करना है, लोकल प्रोडक्शन की तरफ ले जाना है ताकि इसके पैदावारी अमल में ज़्यादा से ज़्यादा डोमेस्टिक सनत को शामिल किया जा सके। अब तक ARDIC ने हैदर के लिए असल फायर कंट्रोल सिस्टम यानी FCS और गन कंट्रोल सिस्टम GCS तैयार किया है। HIT हैदर का पूरा गन सिस्टम भी तैयार करता है। इस तरह ARDIC APS प्रोग्राम हैदर को ज़्यादा से ज़्यादा मकामी बनाने की सीमत में एक इजाफी कदम साबित हो सकता है। ये था जी आज का वीलॉग। उम्मीद है आपको वीलॉग पसंद आएगा। खुश रहें, आबाद रहिए।